फार्मेसी के स्टूडेंटों जो डी फार्मा कर रहे हैं, हम आज इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो फार्मेसी क्या है, सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फार्मेसी से की जो परिभाषा है, जिस चीज़ के वो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो डी फार्मा करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट की। सपोज़ करो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी आपकी डेफिनेशन या परिभाषा जो कि एग्ज़ाम में आनी 100% ज़रूरी है, 100% ही आती है, 8-10 नंबर की आएगी। वो आपको नंबर मुफ्त में ही मिल जाएंगे लगभग। छोटी सी बात है, कोई इतना हार्ड वो नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। फार्मेसी का मतलब है जहाँ दवाइयाँ तैयार हो रही हैं, जो दवाई तैयार होती हैं, जिसमें और केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्मेसी और केमिस्ट्री। फार्मेसी का मतलब हो गया दवाइयों का प्रोडक्शन और केमिस्ट्री केमिकल हो गया, यानी कि केमिकल से जो दवाइयाँ तैयार होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के द्वारा। इसकी ही ये परिभाषा है, आपको इतना ही लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें ये चीज़ आ गई होंगी। मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, आपको मेरी दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, मेडिकल स्टोर आपको स्पष्ट रूप से देखो, आपको जो दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताता हूँ। इसके उपयोग क्या हैं, जो कि एग्ज़ाम में आना अनिवार्य आता है अक्सर। और इसके उपयोग क्या होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये केमिकल होता है। इसका उपयोग प्रीटियमल एंटासिड। अब एंटासिड क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि एंटासिड एसिड के बारे में तो आप जान गए होंगे कि एसिड के रूप में बात की जा रही है। लेकिन एंटा जो एसिड की प्रति कार्य करता है, जहाँ भी एंटी लग जाता है, एंटासिड हो जाता है, तो समझो वो एसिड के प्रति कार्य कर रहा है। जैसे कि डाइजिन टैबलेट है, जिसको हम एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आपके पेट में जलन हो जाती है, या कोई पेशेंट आ जाए, पेट में जलन हो जाती है, जलन बताते हैं या गैस वगैरह बताते हैं, तो इसमें एंटासिड के नाम से इसको प्रयोग किया जाता है।